दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आईपीओ 3 जुलाई से ओपन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो 3 जुलाई से जो आईपीओ ओपन होने वाला है, ये आईपीओ होने वाला है एमक्योर फार्मा का आईपीओ। तो आईपीओ 3 जुलाई से ओपन होगा और ये 5 जुलाई को क्लोज होने वाला है, यानी कि 3 दिन आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1008 रुपये है और आईपीओ में लॉट साइज 14 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1952.03 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। इसमें से 800 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 1152.03 करोड़ का ऑफर को सेल होने वाला है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 90 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। तो एमक्योर फार्मा के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है, यानी कि काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इसका नाम भी ज़रूर सुन रखा होगा। तो कंपनी कई सारे मेडिसिन के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इंगेज देखने को मिल जाती है। तो इंडियन मार्केट में काफ़ी जाना पहचाना नाम आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और फाइनेंशियल 24 3 क्वार्टर के यहाँ पर आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 702 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 के अंदर घट के 561 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में गिरावट है और 527 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के बाद कंटिन्यू इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जिस तरह के इसके फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसा आपको बहुत सारी फार्मा कंपनियों में देखने को मिल रही है। अब आप सबको पता है कि 2021 के दौरान आपको कोरोना पेंडेमिक देखने को मिला, तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं तो उनके प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला था, यानी कि कंपनियों ने गजब का रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन उसके बाद कंपनियों ने उस तरह के प्रॉफिट नहीं बनाए हैं, क्योंकि महामारी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट की सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी आपको नॉर्मल सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये भी कारण हो सकता है कि इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो फाइनेंशियल 24 तक कंटिन्यू आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अगर कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़े हैं और अगर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। और कंपनी की अगर बोरोइंग्स की बात करें तो 2091 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिलता है, हालांकि बहुत हेवी डेट नहीं है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.67 का है और कंपनी के ऊपर जितना डेट है इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इसके प्रॉफिट के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 19,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है, तो कंपनी थोड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 34.55 का है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 800 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो कंपनी के डेट आगे कम होते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 14 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,112 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 98.90% है
और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। इस IPO के लीड मैनेजर के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, JP मॉर्गन और जेफरीज ये इसके लीड मैनेजर होने वाले हैं और लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार रहेगा। IPO के शेड्यूल के बारे में बात करें तो IPO 3 जुलाई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 5 जुलाई को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 9 जुलाई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और IPO की लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है। अब इस IPO के डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो पहले प्रीमियम जहां 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 270 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 14 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 3780 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जुलाई में भी देखें तो स्टार्टिंग में ही कई सारे IPOs अनाउंस हो चुके हैं और एक साथ 3 जुलाई को ही कई IPOs ओपन होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और IPOs के बारे में बात करेंगे। तो अभी फिर से बैक टू बैक IPOs आने वाले हैं और एक साथ देखें तो अब तक 3 जुलाई को 3 IPOs अनाउंस हो चुके हैं। तो आप अभी से तैयार हैं इन IPOs में अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए आप फंड रेडी रखें, डीमैट अकाउंट रेडी रखें, क्योंकि अभी IPO में अलॉटमेंट मिलना पहले से भी ज़्यादा टफ हो चुका है। क्योंकि पहले के मुकाबले अभी IPOs काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारे मेन बोर्ड IPOs की भी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पा रही है और इस सेमी IPOs में तो आप सब देखते हैं कि IPO कितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है। तो इस सेमी IPOs में तो अलॉटमेंट मिलना और भी भगवान मिलने के समान है। लेकिन जिस तरह मेन बोर्ड IPOs भी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो मेन बोर्ड IPOs में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।